हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का 7 चैप्टर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सप्तमः पाठ है। सप्तमः पाठ है मीन्स 7वां पाठ। संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक है मतलब संकल्प, अगर हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं तो वह अवश्य ही क्या होता है कि दृढ़ निश्चय से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो संकल्प मतलब अगर हमने दृढ़ निश्चय किया तो सिद्धिदायक है, हमेशा ही वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और इस पाठ के अंदर क्या हुआ है, धातुओं का प्रयोग हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें देखिए, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवेम, पार्वती जो है शिव को पति रूपेण, पति रूपेण मीन्स पति के रूप में, अवांछत मतलब चाहती थी। क्या होगा, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतद अर्थ सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतद अर्थ मतलब इसके लिए, सा मतलब उसने, तपस्याम तपस्या करने की, इच्छत मतलब इच्छा प्रकट की। इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, सा सविक्यम मनोरथम मात्रे नैवेद्यत। क्या अर्थ है इसका, देखिए, सा मतलब उसने, अपने, सब कियम मतलब अपने, मनोरथम मतलब मनोरथ को, मात्रे मतलब माता को, नवेद्यत बताया। उसने अपने मनोरथ को माता से बताया। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् मतलब वह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, माता मतलब माता, मैना मतलब उनकी माता का नाम क्या था, मैना, चिंता से व्याकुल हो गई। ठीक है, वह सुनकर उनकी माता चिंता से व्याकुल हो गई। क्योंकि इस कहानी में क्या बताया है कि शिव पार्वती जी जो हैं वो शिव को पाने के लिए दृढ़ संकल्प करती हैं कि मैं अपने पति के रूप में किनको देखूंगी, शिव को ही पाऊंगी। तो इसके लिए वो कहती है कि उन्हें पाना इतना आसान नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा तपस्या करूंगी। और इस बात के लिए वो अपने किसको बताती है, अपनी माता को ये बात बताती है। तो आगे देखिए, मैना जो उनकी माता है वो क्या कह रही है, वत्से मिनिशितः देवता ग्रहे एव संति। वत्से मतलब हे पुत्री, मिनिशिता इष्ट देवता, इष्ट, मिनिशिता मतलब इष्ट, देवता मतलब देवता, गृहे मतलब घर, में ही का अर्थ क्या होता है, एव, संति है। हे पुत्री, जो इष्ट देवता हैं वो तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। भवति मतलब होता है, जो तप होता है वह कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब मतलब क्या होगा, तुम्हारा, शरीरम मतलब शरीर, सुकोलम मतलब कोमल है, और तुम्हारा शरीर तो बहुत ही ज्यादा कोमल है। गृहे एव वस, घरे ए वस मतलब घर में ही रहो, वस मतलब रहो, घर में ही रहो। अत्रेव तवाभिलाष है सफल भविष्यन्ति। अत्रेव मतलब क्या होगा, यहाँ, यहाँ ही, तव अभिलाषा मतलब तुम्हारी इच्छा, सफल है पूरी, भविष्यति होगी, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो कहती है कि मैं तप करने के लिए जाती हूँ, लेकिन उसकी माता क्या कहती है कि तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा कोमल है, इसलिए तुम घर पर ही रहो और यहाँ पर ही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो इष्ट देवता हैं वो तो घर में ही हैं। तो पार्वती आगे देखिए क्या कह रही है, अम्ब तादृश है अभिलाषा तू तपस्या ए पूर्ण है भविष्यति। पार्वती जी कहती हैं, अम्ब, हे माता, तादृश इस प्रकार की, अभिलाषा है अभिलाषा, तू तो, तपस्या से, एव ही, पूर्ण मतलब पूर्ण, भविष्यति होगी। वो क्या कहती है, हे माता, इस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा मतलब क्या होगा, अन्यथा मतलब वरना, तादृशम मतलब ऐसे पति, तादृशम मतलब ऐसे, पति मतलब पति, कथम मतलब कैसे, प्राप्स्यामि मतलब प्राप्त करूंगी, अन्यथा ऐसे पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। अहम मतलब मैं, तप मतलब तपस्या, एव ही, चरिष्यामि करूंगी, इति यही,
मम मेरा संकल्प है, मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा संकल्प है। फिर मैना उनकी माता बोलती हैं, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। मैना क्या कहती हैं, हे पुत्री, त्वमेव मतलब तुम ही, में मतलब मेरे, जीवन अभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। मैना क्या कहती है, हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती क्या कहती है, सत्य है, सत्य मतलब सत्य है, परम परंतु, मम मतलब मेरा, मनः मतलब मन, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, प्राप्तुम मतलब प्राप्ति करने के लिए, आकुल मतलब आतुर, वर्तते है। सत्य, आप सत्य कह रही हैं, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम, सिद्धिम का अर्थ क्या होगा, सिद्धि, प्राप्य प्राप्त करने के लिए, है ना, सिद्धि प्राप्त करके फिर मैं, पुनः मतलब फिर, तवेव मतलब आपकी, शरणम मतलब शरण, और आगमिष्यामि मतलब आ जाऊंगी। सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं फिर आपकी शरण में आ जाऊंगी। अध्येव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अध्येव मतलब क्या होगा, आज ही, विजया विजया के साथ मतलब एक उनके, वो अपने साथ किसको लेके जाती है, विजया, विजया साकम मतलब विजया के साथ, गौरी शिखरम गौरी के शिखर पर, गच्छामि जाती हूँ, मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। ततः मतलब तब, पार्वती और फिर निष्क्रामति मतलब निकल जाती है, तब पार्वती निकल जाती है। फिर उसके बाद देखिए, पार्वती मनसा वचना कर्मणा च तपः एव तपति सम। पार्वती मनसा मतलब मन, वचसा मतलब वचन से, और च मतलब और, कर्मणा मतलब कर्म से, तपः मतलब तपस्या, एव मतलब ही करती है। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या करती समय दे रखा है, अस्थि होता तो है होगा, समय होगा तो थी। समय, पार्वती जो है मन वचन और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो क्या है, स्थंडिले, कदाचित शील्याम सब पीति सम। कदाचित मतलब क्या होगा, कभी, रात्रो मतलब रात्रि में, स्थंडिले मतलब क्या होगा, स्थंडिले मतलब बंजर भूमि पर, कदाचित शील्याम कभी पत्थरों पर, सब पीति सोती सम थी। कभी वह रात्रि में क्या करती थी, बंजर भूमि पर सोती थी, और कभी वो किस पे सोती थी, पत्थरों पर सोती थी। एकदा विजया एवदत, एक बार विजया बोली, एवदत मतलब बोली, एक बार जो विजया को साथ लेके गई थी उसे, वो क्या बोली, आगे देखिए, विजया सखी तपे प्रभावात हिंसन पशोवो अपि तब सखाया जाता। विजया क्या कहती है, सखी, हे सखी, तप प्रभावता मतलब तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशु अपि, ओ अपि मतलब क्या होगा, हिंसक जो पशु भी, अपि मतलब भी, हिंसक पशु भी, तब सखाया तुम्हारे मित्र बन गए हैं। वो क्या कहती है, हे सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचागनी व्रतमपि त्वम एतपः। पंचागनी मतलब क्या होगा, पंचागनी व्रतमपि व्रत से भी, तुमने मतलब एतपः तपस्या की। पंचअग्नि मतलब पंचअग्नि व्रत मतलब अग्नि जला के 5 अग्नि, उससे भी तुमने क्या की है, तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। पुनरपि मतलब फिर भी, तव मतलब तुम्हारी, अभिलाषा मतलब अभिलाषा, पूर्ण नहीं हुई, अभवत हुई, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। कि तुम तो क्या किया है, तुम पत्थरों पे भी सो ली हो, तुम बंजर भूमि पर भी सोई हो, और तुमने क्या है, हिंसक पशु भी तुम्हारे क्या बन गए, सखी बन गए, वो दोस्त बन गए हैं,
और जो पंच अग्नि व्रत होता है वो भी तुमने कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। तो पार्वती कहती है अई विजय किम न जानसी। फिर वो क्या कहती है पार्वती, अरे विजया, अई मतलब अरे, विजय मतलब विजया, किम क्या, न जानसी क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति। मनस्वी मतलब मनस्वी कभी, कदापि मतलब कभी, धैर्य मतलब धैर्य, न मतलब नहीं, परित्याजति मतलब छोड़ते हैं। जो मनस्वी, जो मन की बात सुनते हैं, ऐसे लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथाम अगति नासति। अपि मतलब भी, ठीक है, च और, च का अर्थ क्या होगा और, मनोरथम नाम मनोरथ, आगति पूर्ण हो या ना हो। वो क्या कहती है कि मनसी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते और मनोरथ पूरा हो या ना हो। विजया त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेद पढ़े, अधितवती पढ़े। विजया क्या कहती है, त्वम मतलब तुमने, वेदम मतलब वेद, अधितवती पढ़े। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ मतलब यज्ञम मतलब यज्ञ, संपादितवती संपन्न किए। तपह कारणात् जगती तप प्रसिद्ध है। तपह मतलब तप के कारण, जगती मतलब संसार, में तुम्हारी, तप मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि है। जो तुमने तपस्या की है उसके कारण तुम्हारी इस संसार में प्रसिद्धि है। फिर आगे देखो, अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अपर्णा इति मतलब इस, नामना नाम से भी तुम जानी जाओगी, कि तुमने इतने वेद पढ़े हैं, तुमने इतने यज्ञ किए हैं, इतने तप किए हैं, इसके कारण तुम पूरे संसार में जानी जाओगी। और किस नाम से, अपर्णा ऐसे नाम से भी तुम यहाँ पर जानी जाओगी। पुनरपि तपस्या फलम नेव दर्शते। पुनरपि फिर भी, तपस्या का फलम फल दिखाई, दर्शते मतलब दिखाई, नेव नहीं देता, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता, कि तुम इतनी तपस्या कर रही हो फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती अई आतुर हृदय कथम तम चिंतता। अई मतलब अरी, आतुर हृदय मतलब बहुत जल्दी तुम विचलित हो जाती है, ऐसे हृदय वाली। कथम त्वम चिंतता, कथम मतलब किस लिए, त्वम मतलब तुम्हें, चिंतता चिंता करती हो, तुम किस लिए चिंता करती हो। फिर पीछे से देखो, नेपथे अयुभो अहम आश्रम वटु जलम वच्छामि। नेपथे मतलब अरि ओ, मैं आश्रम, अहम आश्रम वटु मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। अरि ओ मतलब अई भो मतलब अरि ओ, अहम मतलब मैं, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वच्छामि जल चाहता हूँ। अभी वो उससे बात कर रही होती है और पार्वती कहती है अरे तुम तो फालतू की आतुर की हृदय हो, जल्दी तुम विचलित हो जाती है, ऐसी क्यों चिंता कर रही हो। तभी वहां पर पीछे से एक क्या आता है, बाल ब्रह्मचारी आता है और वो क्या कहता है, मैं तो क्या हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और मुझे जल चाहता हूँ। अब देखो, से संभ्रमम विजय पश्व को अपि वटु आगतो अस्ति। से संभ्रमम मतलब भ्रम के साथ, से संभ्रमम भ्रम के साथ, विजय हे विजय, पश्व पश्य, पश्य मतलब देखो, को अपि कोई, वटु मतलब क्या होगा, ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आ गया है। हे विजय देखो कोई, वटु मतलब क्या होगा, ब्रह्मचारी आ गया है। विजया झटिति आगच्छत, सहसेव वटुर पधारी शिव है तत्र प्राविशत। विजया, विजया झटती मतलब शीघ्र गई, झटिति मतलब शीघ्र, आगच्छत गई, विजया शीघ्र गई। सहसेव, सहसेव अचानक, वटुरधारी जो वटुरधारी जो था, ब्रह्मचारी था, शिव है, शिव तत्र प्राविशत वहां प्रवेश करते हैं। तो वो विजया फटाफट से जाती है और देखती है कि वहां पर जो वटुरधारी है वो शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया वटो हे ब्रह्मचारी
विजया क्या कहती है, हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, उपविष्टु मतलब क्या होगा, आप बैठ जाइए, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु मतलब बैठ जाइए, आप भवान मतलब आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, इयम मतलब क्या होगा, इयम ये सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। इयम मतलब यह, मैं मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तप कर रही है, यहाँ पर शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, ये मेरी सखी पार्वती है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थ फलम वर्तते। हे तपस्विनी मतलब वो कहते हैं, जो ब्रह्मचारी आते हैं वो कहते हैं हे तपस्विनी, किम मतलब क्या, क्रियार्थम करने के लिए, पूजा पूज प्लस उपकरणम पूजा के उपकरण वर्तते हैं, क्या करने के लिए, पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल जो है वो सुलभ है, यहाँ पर तुम कर रही हो, यहाँ पर क्या पूजा करने के लिए उपकरण है, स्नान करने के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानसी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, त्वम मतलब तुम, तू मतलब तो, जानसी जानती, ही एव मतलब ही, यह शरीर माध्यम, यह शरीर क्या होगा, खलु धर्म साधनम मतलब निश्चय ही धर्म का साधन है। तुम तो जानती हो कि यह शरीर जो है निश्चय ही धर्म का साधन है। तो वटु जो ब्रह्मचारी आता है वो कहता है कि तुम तपस्या में लगी हुई हो, यहाँ पर क्या तुम्हारे पास पूजा के साधन उपलब्ध हैं, स्नान करने के लिए जल है, भोजन खाने के लिए फल है, तुम तो जानती हो कि यह शरीर जो है निश्चय ही धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती मतलब पार्वती, तुष्णीम मतलब चुप, तिष्ठति रहती है, पार्वती यह सब सुनकर भी चुप रहती है। तो वटु, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी किमर्थम मतलब किस लिए, तपः मतलब पूजा या तपस्या, तपसी करती हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती है। फिर उसके बाद में देखिए विजया, आकुली भूय आम तस्मयी एव तपः तपती, विजया फिर क्या, बेचैन होकर, आकुली भूय मतलब बेचैन होकर, आम हाँ, तस्मयी उसके लिए, एव ही क्या करती है, तपस्या करती है, हाँ उसके लिए ही तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिव है सहसेव ऊंचे उपसेहती, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव ऊंचे क्या करते हैं, अचानक से जोर से हंसते हैं, अचानक से जोर से हंसने लगते हैं, अरे ये तो किसके लिए तपस्या कर रही है, शिव के लिए तपस्या कर रही है। तो वटु कहते हैं अई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पातुम इच्छसी, सत्यमेव मतलब सचमुच, त्वम मतलब तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन मतलब हंसकर, नामना नाम, वो अरे पार्वती सच में ही तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, और उपहसन मतलब वह हंसने लगता है, नामना नाम से। फिर उसके बाद में शिव अन्यथा अशिव है, शिव जो है अन्यथा अशिव है, मतलब अन्यथा क्या है, वो शिव जो है वो क्या है, अन्यथा अशिव है, मतलब शिव जो है वो कल्याणकारी ना होके क्या है, अकल्याणकारी है। शमशाने वस्ती, शमशान में रहता है। और फिर उसके बाद में यस्य त्रीणी नेत्रानी, जिसके 3 नेत्र हैं, यस्य मतलब जिसके, त्रीणी मतलब 3, नेत्रानी मतलब नेत्र। वस्त्रम व्याघ्र चर्मम, वस्त्रम मतलब क्या होगा, जो उनके वस्त्र हैं वो क्या है, व्याघ्र चर्मम, जो बाघ की चमड़ी होती है। अंगराग है, शरीर पर चिता भस्म, और क्या है, शरीर पर चिता भस्म लगी होती है। और परिजानश्च भूतगणा, और उनके जो भूतगण हैं उनके परिजन हैं। क्या तुम उनको पाना चाहती हो, उनको पति के रूप में जानना चाहती हो, जो कल्याणकारी ना होके अकल्याणकारी हैं।
शमशान में रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं और वस्त्र किसके, जो बाघ होते हैं उसके शरीर पे उसके चमड़ी को वस्त्र धारण करते हैं और शरीर पे भस्म लगाए रहते हैं। और उनके जो भूत हैं वो क्या है, परिजन हैं, मतलब जो साथी हैं उनके कौन है, वो भूतगण है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसी, क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। तो पार्वती जो है क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर अरे वाचाल अप्सर मतलब दूर हो जाओ, अरे वाचाल दूर हो जाओ, मतलब वाचाल कौन होता है, बहुत बोलने वाला, अरे तुम तो बहुत बोलते हो, दूर हो जाओ। जगती न कोअपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, जगती मतलब संसार में, ठीक है, ना कोअपि कोई भी नहीं, शिवस्य मतलब शिव के, यथार्थ सत्य रूप को, स्वरूप मतलब सत्य रूप को नहीं जानता। वो क्या कहती है, क्रोधित होकर वो पार्वती कहती है अरे वाचाल बहुत बोलने वाले, दूर हो जाओ, यह संसार तो शिव के सत्य रूप को नहीं, सत्य स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वसी, यथा मतलब जैसे तुम हो वैसा कहते हो, ठीक है, जैसे त्वमसि मतलब जैसे तुम हो वैसा कहते हो। विजयाम प्रति विजया की ओर देखकर, वह किसकी ओर देखती है, विजय की ओर देखती है। सखी, वो क्या कहती है, हे सखी चलिए, यह निंदाम करोति स तुम पाप भाग भवती, एव यह श्रृणोति सोअपि पाप भाग भवती, यह मतलब वह, ठीक है, वह निंदाम करोति, वह क्या कर रहा है, निंदा, जो निंदा करता है, यह मतलब जो, निंदाम मतलब निंदा, करोति करता है, सह वह, तू मतलब तू, पाप का भागी होता है। वो क्या कहती है, हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। और एव ये श्रोणोति, और जो सुनता है, सो अपि वह भी पाप भागम भवति, पाप का भागी होता है, ठीक है। तो पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती मतलब पार्वती दूर गत्या दूर होकर, निष्क्रामति निकलती है। वो जब ऐसे ऐसे बोल रहा होता है तो वो कहती है जो बोलता है वो तो पाप का भागी होता है, जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। तो ऐसा कहकर वह दूर होकर क्या करती है, निकलती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, तदेव तभी, पृष्ठतः वटो, पृष्ठतः ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर, जो ब्रह्मचारी रूप परित्यज्य, तभी वहां पर जो ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर शिव जो हैं पीछे से, मतलब क्या है, शिव पीछे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो ऐसा बोल के निकलने लगती है तभी शिव क्या करते हैं, जो वट रूप धारण कर रखा होता है ब्रह्मचारी का रूप, उसका त्याग कर देते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाए कंपते, पार्वती लज्जा से कंपते कांपती है, पार्वती क्या करती है, लज्जा से कांपती है। तो शिव कहते हैं हे पार्वती हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि मैं तुम्हारे, प्रीतो मतलब मैं तुम्हारे, तव मतलब तुम्हारे, अस्मि मतलब मैं, प्रीतो मतलब प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। तो शिव जी क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद प्रभृति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि, अद मतलब आज से, अहम मैं, तव मतलब तुम्हारे, तपस्या तपो भी मतलब तपस्या से, तुम्हारा दास हो गया हूं। क्या कहते हैं, आज से मैं तो तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा दास हो गया हूं। विंतानना पार्वती विहस्ती, विंतनानना मतलब हंसती हुई, विहस्ती मतलब हंसती हुई, विंता नना पार्वती नीचे मुंह करके हंसती है, विहस्ती मतलब हंसती है, और विनंतनाना मतलब नीचे मुंह करके पार्वती, नीचे मुंह करके पार्वती क्या करने लगती है, हंसती है। तो आज हमने पढ़ी ये चैप्टर नंबर 7 की
ट्रांसलेशन। होप है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये शिव और पार्वती की कहानी थी कि शिव ने पार्वती को कैसे अपनाया। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।